जय हिंद फ्रेंड्स। इस लेक्चर के अंदर मैं काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन बताऊंगा। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय सॉल्यूशन जो आता है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, राइट, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। राइट, कितने प्रकार का सॉल्यूशन हो सकता है। राइट, तो पहला सॉल्यूशन होता है फीजिबल सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट होता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन और अनबाउंडेड सॉल्यूशन होता है थर्ड, राइट। अब फीजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, राइट। एनी सेट x इज इक्वल टू x1 x2 x3 डॉट डॉट xn प्लस m of variable is called a feasible solution if it satisfies the constraints and non-negative restrictions, right। इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि कॉन्स्टेंट्स क्या होता है एंड नेगेटिव नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या होता है, राइट। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, जिसको बाधा कहते हैं, सब्जेक्ट टू, जिसके द्वारा जो अपना एक कंस्ट्रेंट दिया रहता है जिसपे हमें ऑप्टिमाइज करना होता है किसको, सब्जेक्टिव फंक्शन को, राइट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस मतलब क्या बताता है कि वेरिएबल पॉजिटिव। तो अगर इसको सेटिस्फाइड करे जो सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं, फीजिबल सॉल्यूशन, राइट। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, ये फीजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमम सॉल्यूशन बन जाता है। फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी इज सेड टू बी ऑप्टिमम सॉल्यूशन इफ इट आल्सो ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। जेड, जेड को हम किससे डिनोट करते थे, जेड से ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जो सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। उस फीजिबल सॉल्यूशन मतलब फीजिबल सॉल्यूशन ही क्या बन जाता है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, अगर ये जिस फीजिबल सॉल्यूशन पे जेड ऑप्टिमाइज्ड हो जाए, राइट। अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है, if the value of the objective function z can be increased or decreased indefinitely, ठीक है, then such solutions are called unbounded solution। मतलब वो सॉल्यूशन जिसपे z जो है, राइट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंक्रीज कर जाए, दैट मीन z ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाए, इंक्रीज या डिक्रीज कर जाए, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए देखिए, ए एलपीपी फॉर एन वेरिएबल x1 x2 डॉट डॉट xn कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज, राइट। एन वेरिएबल की कोई एलपीपी है, तो फाइंड x1 x2 डॉट डॉट xn व्हिच ऑप्टिमाइज द लीनियर फंक्शन। हम फाइंड करेंगे x1 x2 डॉट डॉट xn, n वेरिएबल की प्रॉब्लम है, तो n वेरिएबल का मतलब सॉल्यूशन में भी कितने पॉइंट होंगे, n वेरिएबल के हमें वैल्यू निकालनी होगी जिसपे ऑप्टिमाइज होगा। तो मान लो z इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस डॉट डॉट cn xn, राइट। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, राइट, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट, राइट, क्या है, कांस्टेंट्स, ठीक है। एंड कांस्टेंट्स की मान लो क्या है, n इक्वेशंस हैं, राइट, n इक्वेशंस, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट डॉट a1n xn। ये इस तरह से हो सकता है, लेस देन इक्वल टू या इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू b1, राइट। a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डॉट डॉट a2n xn दिस, एंड am1 x1 plus am2 x2 plus dot dot amn xn less than equal greater than bn, right, this is a constant, our constant, and a non negative restrictions x1 x2 dot dot x3 dot dot xn greater than equals to 0, ये क्या है अपना नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है, where a dash b dash c dash मतलब a11 b, राइट, a22 एंड c11 ये सारे और b ये सारे क्या है, कांस्टेंट्स हैं, राइट, क्या है, कांस्टेंट्स हैं, राइट। एंड ऑप्टिमाइज, अब नाउ
इट कैन बी पुट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। अब इस प्रॉब्लम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। ऑप्टिमाइज z इज इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू, अब इसको जो भी सब्जेक्ट टू है इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे ए एक्स राइट लेस देन या इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू बी, राइट। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म है, दिस इज ए मैट्रिक्स फॉर्म। नाउ मैट्रिक्स वेयर ए क्या होगा, वेयर, राइट, वेयर मैट्रिक्स ए क्या होगा, इसके कोफिशिएंट जो कांस्टेंट है, राइट, एन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होगा ए। तो ए कैसे बनेगा, a11, राइट, a12 अप टू a1n, राइट। इसी प्रकार से a21 a22 अप टू a2n अप टू सो ऑन am1 am2 अप टू amn, राइट। दिस इज ए, राइट, दिस इज ए मैट्रिक्स फॉर्म, कांस्टेंट मैट्रिक्स फॉर्म, राइट। एंड यहां पे, राइट, और यहां c इक्वल टू c1 c2 अप टू cn, ये रो वेक्टर इसको कहते हैं। जो हमने ये वाला कांस्टेंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन कांस्टेंट, इसको रो वेक्टर कहते हैं, राइट, रो वेक्टर, राइट। और सिमिलरली इसी प्रकार से जो b अपना कांस्टेंट है, इसके मैट्रिक्स इसको कहते हैं कॉलम वेक्टर, ऑल b1 b2 अप टू bn, राइट, इसको कहते हैं कॉलम वेक्टर, राइट, कॉलम, दिस इज ए कॉलम वेक्टर, आवर कॉलम वेक्टर, एंड दिस इज ए रो वेक्टर, एंड यहां पे और क्या बच रहा है, राइट। सो इस तरह से प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, राइट। एंड अभी एक वेक्टर और बच रहा है, दिस इज ए रिक्वायरमेंट वेक्टर, सॉरी, दिस इज ए कॉलम वेक्टर, बेसिकली x1 x2 डॉट डॉट xn में होगा, इसको कहेंगे कॉलम वेक्टर। नाउ इरेज करता हूं मैं, राइट। कॉलम वेक्टर क्या होता है, जो x है अपना x1 x2 डॉट डॉट xn, x1 x2 x3 अप टू xn, दिस इज ए कॉलम वेक्टर। ये क्या है, दिस इज ए कॉलम वेक्टर, राइट, दिस इज ए कॉलम वेक्टर, and this is a requirement vector, right, not a column vector, this is a requirement vector, required vector, right। तो हमने इस पे क्या डिस्कस किया कि कोई प्रॉब्लम है, राइट, एलपीपी की कोई प्रॉब्लम है, तो जो कांस्टेंट्स और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस को जो सॉल्यूशन सेटिस्फाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फीजिबल सॉल्यूशन कहते हैं, राइट। और जब फीजिबल सॉल्यूशन के द्वारा, राइट, जो फीजिबल सॉल्यूशन x1 x2 ये वेक्टर, मतलब ऐसा कॉलम वेक्टर, ये वाला जो कॉलम वेक्टर है, अगर वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, राइट, इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर दे, राइट, ऑप्टिमाइज हो जाए कॉलम, जिस भी कॉलम वेक्टर पे ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमाइज्ड होगा उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहेंगे, राइट। अगर ये सॉल्यूशन ऐसा कॉलम वेक्टर मिले, राइट, अगर उस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना इनफाइनाइट प्लस या माइनस इनफाइनाइट की ओर वैल्यू दे रहा है, तो उसको कहेंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, मैं एक आध दो प्रॉब्लम लेके आऊंगा, राइट। सो थैंक यू, जय हिंद फ्रेंड्स।